हाय फ्रेंड्स, मैंने विशाल ट्यूटोरियल स्टडी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रॉफिट ऑन एंड लॉस के बारे में। ये दोस्तों लाभ हानि का हम आज चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने परसेंटेज की क्लासेस करा दी हैं, जिसमें कि हमने 9 क्लासें कराई हैं और आपको इसमें बहुत ही अच्छे से बताया है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप उन क्लासों को भी देखिए। दोस्तों यदि आपका परसेंटेज वीक है तो आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट से वंचित रह जाएंगे। बहुत जो स्टेप स्किपिंग होता है वो नहीं कर पाएंगे। यदि आपका परसेंटेज दोस्तों अच्छा है तो ये भी आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो दोस्तों उन क्लासों को भी आप अच्छे से देखिए और आप बेहतर सीखने के लिए उन क्लासों से इसको अगर अटैच करेंगे तो आप इनको भी बहुत ही अच्छा से सीख पाओगे। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। इसका दोस्तों कंसेप्ट बता देते हैं। इनमें दोस्तों 3 कंडीशन होती हैं। चलिए आइए जानते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि आपने नाम भी सुना होगा, जैसे सीपी मतलब होता है दोस्तों कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। कोई भी चीज़ दोस्तों सीपी मतलब कि कोई भी चीज़ जितने रुपए में बन के तैयार होती है। जैसे ये मार्कर है, मान लिया जाए ये 50 रुपये का बन के तैयार हुआ तो ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, मतलब कि ये क्रय मूल्य हो गया। यदि दोस्तों इस मार्कर को हमने 50 रुपये में बनाया और 60 रुपये में बेच दिया तो इसका ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये हो गया एसपी। यदि दोस्तों इस मार्कर को हमने 50 रुपये में बनाया और इस पर हमने 75 रुपये डाल दिए, मतलब कि मार्क प्राइस रख दिया हमने 75 रुपये, तो ये 75 रुपये का मार्क प्राइस है, लेकिन मतलब कि छपे हैं मार्क्स पर। अब इस पर क्या करेंगे, हम 10% का डिस्काउंट दे देंगे तो 750 रुपये माइनस करके इसको बेच देंगे तो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी सीपी और एसपी के बारे में बात की जाए, आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जब भी सीपी और एसपी के बारे में बात की जाए, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में बात की जाएगी, तो आपको हमेशा लाभ या हानि होगा। तो क्वेश्चन में लाभ या हानि पूछा जाएगा और लाभ या हानि पे ही बात होगी। दोस्तों हमेशा याद रखेंगे आप, जब भी विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में बात की जाएगी तो इन कंडीशन में यहाँ पे हमेशा डिस्काउंट की बात होगी। तो दोस्तों यहाँ पे डिस्काउंट होगा। अब दोस्तों इस ग्राफ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों कोई चीज़ है, इस पे 100 रुपये का हमने, ये जो है क्रय मूल्य है, मतलब कि इसको बोल देंगे हम सीपी। 100 रुपये की चीज़ है, इसे हम 100 रुपये की चीज़ को हम मार्क प्राइस कर देंगे एमपी मार्क प्राइस। 100 रुपये की चीज़ पे हमने 150 रुपये प्रिंट किया और दोस्तों 150 रुपये प्रिंट करने के बाद हमने उस पर 20% की दोस्तों छूट दी और हमने उसे बेच दिया 120 रुपये में। देखिए दोस्तों, जब हमने 100 रुपये दोस्तों प्रिंट किया, 100 रुपये की चीज़ थी, कोई भी चीज़ हमारी 100 रुपये, मान लो ये मार्कर है 100 रुपये में बन के तैयार हुआ और हमने उस पर जो मार्क प्राइस रखा, कितना रखा, 150 रुपये। 150 रुपये छापा और हम जैसे कि 20% का दोस्तों उस पर डिस्काउंट देते हैं। 20% का डिस्काउंट हो गया 150 का, मतलब कि 15 दूनी 30, 30 माइनस हो गया तो 120 रुपये में हमने उसको बेच दिया। तो ये दोस्तों ये क्या है, ये डिस्काउंट है। जब भी इसके ये जो है, जब भी दोस्तों विक्रय मूल्य, ये सेलिंग प्राइस हो गया क्योंकि इस पर हमने बेचा है, जब भी इसके और इसके बीच में बात होगी तो हमेशा क्या होगा दोस्तों, डिस्काउंट होगा, हमेशा डिस्काउंट होगा। जब भी दोस्तों इनके और इनके बीच में बात होगी, सीपी और एमपी के बीच में बात होगी, तो हमेशा प्रॉफिट या लॉस होगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है, जैसे अब प्रॉफिट और लॉस की बात आ जाए तो इसका डिफरेंस निकालेंगे। सीपी हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, सीपी हमेशा दोस्तों 100% होता है और हमेशा सीपी से ही भाग दिया जाता है। डिवाइड हमेशा सीपी से ही करते हैं, कॉस्ट प्राइस से ही भाग करते हैं। तो इसका और इसका दोस्तों डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा दोस्तों, यानी कि दोस्तों डिफरेंस इसलिए निकालते हैं, जैसे कि हमारी 100 रुपये में कोई चीज़ तैयार हुई है, 100 से कितना बढ़ा, जितना बढ़ेगा वो ऊपर रखेंगे। 100 से 150 पे पहुँच गया, मतलब कि कितना एक्स्ट्रा पहुँच गया, 50 एक्स्ट्रा पहुँच गया। सीपी हमारा कितना है, बटे सीपी 100 है, 100।
अब ये दोस्तों भिन्न से परसेंटेज ये भिन्न बन गई। भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। तो हम 100 का गुणा कर देंगे, ये हमारा 50% का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया दोस्तों। 50% का क्या आ गया, प्रॉफिट। अगर दोस्तों इसी चीज़ को हम 150 100 रुपये की बनाते और हम दोस्तों 80 रुपये में बेचते, 100 रुपये की दोस्तों बनाते और 80 रुपये में बेचते हैं। सेलिंग प्राइस है, देखिए ये हो गया सीपी और ये विक्रय मूल्य हो गया। इन दोनों के बीच में बात हो रही है। देखिए सीपी और एसपी के बीच में ही बात हो रही है। ये सीपी हो गया, सेलिंग वो कॉस्ट प्राइस, इतने रुपए में चीज़ तैयार हुई है और हम 80 रुपये में बेच रहे हैं सेलिंग प्राइस। अब दोस्तों देखना है कि घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस लेना है हमेशा। जब डिफरेंस लेंगे कितना आएगा, 20। 100 रुपये की चीज़ थी, 80 में बेच दी, घाटा होगा, मतलब ये तो हमें पता है कि लॉस हो रहा है। कितना हो रहा है, कितने परसेंट का हो रहा है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस आया 20, डिवाइड कितने से करते हैं, हमेशा करेंगे सीपी से। सीपी कितना है हमारा, 100 रुपये। अब ये दोस्तों भिन्न में बदल गया। भिन्न को जब परसेंटेज में बदलते हैं तो किससे गुणा करते हैं, 100 से। 100 से गुणा कर दिया तो ये यहाँ पे दोस्तों क्या आ गया, 20% का लॉस। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों देखिए ये एमपी है, मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस पे दोस्तों, और मार्क प्राइस लिखा है 120, वो 150 लिखा है, सॉरी, मार्क प्राइस 150 है। 150 रुपये की चीज़ को 20% डिस्काउंट देके 120 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितने रुपए का दिया गया, तो 150 माइनस के 120 कर देंगे तो दोस्तों जो डिस्काउंट दिया गया वो 30 रुपये का दिया गया। मतलब कि 30 रुपये का डिस्काउंट देके 120 रुपये की बेच दिया। देखिए होता क्या है दोस्तों, हम जैसे कि मॉल वगैरह में जाते हैं तो हमें क्या होता है, हमें हमारे दिमाग में जो है ना वो एक माइंड सेट हो गया है कि डिस्काउंट का ऐसा माइंड सेट हो गया है कि यदि इंडिया में किसी भी इंसान को डिस्काउंट ना मिले तो वो ये सोचता है कि उसे ठग लिया गया है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। देखिए कंपनी बहुत चालाक होती है। अगर सीपी दोस्तों 100 रुपये था, वो चीज़ आपको डायरेक्ट 120 रुपये में देता, 100 रुपये की चीज़ आपको 120 रुपये में देता, कोई भी डिस्काउंट, कोई भी कुछ नहीं लिखता, तो आपको ये लगता कि हमें कुछ डिस्काउंट नहीं दिया गया है, यानी कि हम ठग गए। अब उसने क्या किया, 100 रुपये की चीज़ पे 150 रुपये मार्क किए दोस्तों। 100 रुपये की चीज़ को 150 रुपये मार्क किया और आपको डिस्काउंट भी दे दिया, आपकी इच्छा भी पूरी कर दी। 20% डिस्काउंट दिया दोस्तों, तो 15 दूनी 30, मतलब कि 20% डिस्काउंट देने के बाद 30 रुपये कम करके दोस्तों उसने आपको 120 में ही बेच दिया। मतलब पहले भी 120 में बेच रहा था वो, अगर उसे 20% प्रॉफिट लेना था, अभी भी उसने आपको 120 में ही बेचा, और आपको कहने के लिए उसने 20% डिस्काउंट भी दे दिया, और आप चीज़ लेके चले आते हैं और आप बहुत खुश हो जाते हैं। मतलब कि 100 रुपये की चीज़ पे दोस्तों, 100 रुपये की चीज़ पे उसने 150 मार्क किए। 100 रुपये की चीज़ पे मान लेते हैं ये दोस्तों बुक है, 100 रुपये की बुक है, ये बुक है, इसकी लागत प्राइस दोस्तों था 100 रुपये, मतलब कि सीपी 100 रुपये था। लेकिन इस पे जो है ना एक टैग लगा दिया, इसमें लिखा 150 रुपये और 20% ऑफ। मतलब कि 150 की किताब है, 20% ऑफ है, तो ये आपको किताब कितने की मिलेगी, 20% जब छूट दे देगा, 15 दूनी 30, यानी कि 120 रुपये की मिलेगी। यानी कि दोस्तों 100 रुपये से 100 रुपये सीपी है, तो बेचा कितने का, 120 रुपये का, इसको प्रॉफिट हो गया। वैसे 20% का, और डिस्काउंट कितने का मिला, डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट की बात पूछी जाए तो किसके किसके बीच में दोस्तों डिस्काउंट निकलता है, मैंने आपको बताया डिस्काउंट हमेशा सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, मतलब कि सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये दोस्तों हो गया इसका मार्क प्राइस, इन दोनों के बीच में डिस्काउंट निकलेगा। तो 150 रुपये की चीज़ थी, 120 रुपये में बेच दी, तो दोस्तों कितने रुपये का फ़ायदा हुआ उसको, 30 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो ये तो हो गया दोस्तों डिस्काउंट, ये डिस्काउंट हो गया। यदि दोस्तों प्रॉफिट या लॉस की बात की जाए तो प्रॉफिट या लॉस किसके बीच में निकलता है, सीपी और एसपी के बीच में। तो सीपी और एसपी के बीच में दोस्तों अंतर 100 से कितना बढ़ गया, 20, यानी कि 20, और हमेशा भाग किससे देंगे, सीपी से भाग देंगे। सीपी से दोस्तों भाग दे दिया हमने, 100 रुपये सीपी है। और जब दोस्तों भिन्न हो गया, इसको परसेंटेज बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देते हैं, तो 100 का दोस्तों गुणा कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो ये 20% का प्रॉफिट हो गया। अब ओवरऑल क्या हुआ इस बुक पे दोस्तों, देखिए
उसने क्या किया, 100 रुपये की दोस्तों एक बुक छपवाई, जिसमें कि उसको 100 रुपये का जो लागत मूल्य आई है वो 100 रुपये की आई है। लेकिन उसने क्या किया, उस बुक पे 150 रुपये छापे, 150 रुपये छापे। और जैसे इंडियन लोग होते हैं, इनकी मंशा पूरी करने के लिए उन्होंने 150 रुपये छाप के 20% ऑफ भी कर दिया, यानी कि 20% डिस्काउंट भी दे दिया। और 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उन्होंने कितने रुपए प्रॉफिट कर लिया, 20% प्रॉफिट कर लिया, 20 रुपये प्रॉफिट कर लिया, 30 रुपये का डिस्काउंट भी दे दिया और उन्होंने अपनी किताब बेच भी दी। यानी आप खुश हो गए, लेकिन उन्होंने जितना प्रॉफिट करना था उतना प्रॉफिट भी कर लिया और आप खुश भी हो गए। तो आपको दोस्तों इस तरीके से सारी चीज़ों को दोस्तों दैनिक जीवन के हिसाब से समझना है। थोड़ा फार्मूलों की तरफ कम चलेंगे ना तो आप ज़्यादा ईजिली कर पाओगे। हमें कॉन्सेप्ट को समझना होगा, थोड़ा सा दिमाग अगर इसमें चलने लगेगा ना तो आप बहुत ईजिली कर पाओगे। यदि फार्मूले से करोगे दोस्तों तो एक टाइप का क्वेश्चन फार्मूले से जो होता है, एक टाइप का क्वेश्चन एक फार्मूले से होता है, तो और टाइप्स बहुत होते हैं। तो फार्मूले से करोगे ना तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। तो दोस्तों हमें फार्मूलों का कम यूज़ करना है, मतलब खुद से फार्मूले बनेंगे। देखिए आप खुद से फार्मूले बनेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, अपने आप ही आप समझ जाओगे। तो दोस्तों मैंने आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम भाग देंगे तो वो सीपी से देंगे। जब इन दोनों के बीच में बात हो रही हो तो सीपी से भाग देंगे, और जो इन दोनों के बीच में सीपी और एसपी के बीच में बात होगी तो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस होगा। दोस्तों जब भी एसपी और एमपी के बीच में बात होगी, मतलब कि विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में बात होगी, तो हमेशा डिस्काउंट के बारे में बात होगी। डिस्काउंट दोस्तों पूरा एक चैप्टर अलग है, लेकिन तब भी हमने इसमें आपको ओवरव्यू दे दिया है। चलिए दोस्तों आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, किस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 लेने से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि दोस्तों कोई भिन्न लिखी है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1/4। तो दोस्तों ये जो भिन्न होती है इसमें ये हमेशा ऑलवेज, ये जो नीचे वाला है मतलब जो हर होता है वो हमेशा सीपी होता है। मतलब ये जो है ये हमेशा जो हर है वो हमेशा क्रय मूल्य होगा। और जैसे दोस्तों ये जो होता है ऊपर वाला, ये प्रॉफिट या लॉस होता है, वो होता कैसे है, जैसे कि कहीं क्वेश्चन में दिया होगा 25% का हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें जो जुड़ेगा ये जो ऊपर वाला होता है वो दोस्तों अंश जो होता है इसमें जुड़ जाता है, 4 और 1 5। तो ये हो जाएगी हमारी जो नई भिन्न होगी वो 4/5 हो जाएगी। 4 + 1 हो जाता है 4, और ऊपर वाला जो है ये इसमें जुड़ जाता है, तो इसमें ये जुड़ जाएगा, तो 4 और 1 5/4 हो जाता है। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि हमें 25% का प्रॉफिट हुआ। तो हमेशा ये होगा दोस्तों सेलिंग प्राइस, वो सीपी ये नीचे वाला हमेशा सीपी होगा जो हर होता है, और जो अंश होता है वो एसपी होता है, सेलिंग प्राइस। दोस्तों आपको याद रखना होगा, जब भी कंडीशन ऐसी आए, जैसे कि कभी विक्रय मूल्य दिया गया होगा, तो दोस्तों ऐसा समीकरण बनेगा, मतलब कि CP/CP, मतलब सीपी में सीपी से ही भाग दिया जाएगा और हम गुणा करेंगे, दोस्तों SP/SP और हम गुणा करेंगे दोस्तों CP। या फिर एक कंडीशन ऐसी बन सकती है दोस्तों, आपको CP दिया रहेगा तो CP में दोस्तों CP से ही भाग करेंगे और गुणा हम करेंगे SP से। यानी कि अगर क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया गया होगा तो जब हम ये फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो क्रय मूल्य से ही भाग करेंगे और हम SP मतलब कि विक्रय मूल्य से गुणा कर देंगे। अगर क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस से ही हम भाग करेंगे और CP से गुणा कर देंगे। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी होंगी, इनको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहले लेने से पहले ही हम आपको बता दे रहे हैं, तो ये भी कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपये है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 25% का प्रॉफिट हो। मतलब कि 25% का क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य 8,000 रुपये बोल रहा है कि दोस्तों कितने % पे बेचा जाए, यानी कि कितने % पे बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। ये क्वेश्चन है।
तो हम क्या करेंगे, जो जैसे कि मतलब क्रय मूल्य वो मूल्य होता है जिसपे किसी वस्तु को बनाया जाता है। तो दोस्तों ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य पे 25% का लाभ हो तो क्रय मूल्य का 25% निकाल के जोड़ देंगे। एक बेसिक तरीका आप ये करते हैं कि 8,000 का 25%, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, यानी कि 2,000 रुपये आ गया। जो 25% है 8,000 का वो 2,000 रुपये। आप क्या करोगे, इसमें जो 2,000 है 8,000 में 2,000 जोड़ दोगे और आप कहोगे कि क्रय मूल्य जो हमारा जो 25% लाभ होगा वो ये 10% है। आप ये भी कर सकते हो दोस्तों, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि पेपर में हमें थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन चाहिए होता है। जितना भी हम स्टेप स्कीपिंग कर सकते हैं उतना हम करेंगे। तो दोस्तों हमें क्या करना है, जब भी प्रॉफिट या लॉस की बात हो तो डायरेक्ट 100 में परसेंटेज को जोड़ना है और 100 में परसेंटेज को घटाना है। इसमें दोस्तों लाभ की बात आ रही है तो दोस्तों लाभ होगा तो परसेंटेज को प्लस करते हैं और अगर हानि होगी तो परसेंटेज को माइनस करते हैं। कैसे होगा कि 8,000 है, 8,000 का 25%, तो हम लिखेंगे 25% लाभ चाहिए ना, 8,000 गुणे 125 मतलब 100 में जोड़ देंगे, क्योंकि बाद में भी हमें जोड़ना ही पड़ रहा है तो हम पहले ही जोड़ देते हैं बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो आ जाएगा हमारा 10,000। हमें इस तरीके से करना है, यही हमारा आंसर है। हमें ये तरीका आजमाना है, ये तरीका अपनाना है, ठीक है दोस्तों। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 इसलिए बताया हमने आपको किस तरीके से पैटर्न लेके चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसमें दोस्तों आपको थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। आजकल दोस्तों वो ज़माना चला गया है जब आपको 10%, ये जो पहले परसेंटेज मिलती थी 10%, 20%, 25%, तो ये जो परसेंटेज है ना, अब एग्जामिनर ये परसेंटेज नहीं दे रहा है। पहले ये इजीली परसेंट दी जाती थी, लेकिन अब ये बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। अब क्या देता है वो 33 सही 1/3%, थोड़ी सी अजीब टाइप के परसेंट देता है, तो उनको भी हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो था इजीली आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा है और धीरे धीरे एकदम एडवांस लेवल पे जाएंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपये है, इस पर 23.33% का लाभ लिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि दोस्तों जो हमें क्रय मूल्य दिया गया है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है, वो 12,000 रुपये दिया गया है, 12,000। यदि दोस्तों बोल रहा है यदि इसे 23.33% लाभ पर बेचें तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, एसपी। अब दोस्तों इस पे इतने % लाभ लेना है तो सेलिंग प्राइस बताना है। अब आपको दोस्तों ये परसेंटेज ही नहीं पता है तो आप क्या करोगे, पेपर में अगर आपको पता नहीं है परसेंटेज तो आप ये देखते ही डर जाओगे कि ये कैसी टेढ़ी मेढ़ी परसेंटेज है। तो आपको डरना नहीं है, इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली बना सकते हैं। 23.33% है, इसको कैसे हम तोड़ सकते हैं दोस्तों। इसको हम अगर हम ऐसे लिख लें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, आप कहोगे सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20 और 23.33 हो गया। अब दोस्तों हमें 20% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है, तो दोस्तों आप कहोगे हाँ हमें पता है, कितनी होती है 1/5 प्लस। दोस्तों ये हमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 33.33% और यहाँ 33 सही 1/3% बराबर जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/3 होती है, इसकी भी 1/3 होती है। दोस्तों इन कंडीशन में जब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है तो यहाँ पे हम दशमलव को इग्नोर करेंगे। अभी दशमलव को इग्नोर करेंगे, हम ये सोच लेते हैं कि ये 33.33% लिखा है तो हम क्या लिख दें यहाँ पे 1/3 लिख दें। अब दोस्तों दशमलव की बात आती है, जब दशमलव यहाँ है हमें ले जाना का है, एक अंक के बाद ले जाना है, तो दशमलव दोस्तों जब यहाँ पे ले जाएंगे तो नीचे एक 0 लग जाएगा और दशमलव यहाँ पे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 33.33। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपके पास ये
इसका आप एलसीएम ले लेंगे, ये आ गया 6 + 1 आ जाएगा 7/30। अब देखिए दोस्तों 7/30 आ गया, तो इसको दोस्तों कैसे हैंडल करेंगे। ये जो आया है हमारे पास भिन्न आई है 7/30, ये दोस्तों क्या है, हमने बताया था आपको, ये सीपी है और ये एसपी है। लेकिन 30 पे दोस्तों जब 7 का प्रॉफिट लेंगे तो एसपी कितना हो जाएगा, 30 से 7 बढ़ रहा है, मतलब कि 7 प्रॉफिट ले रहा है, तो हमारी जो भिन्न बन जाएगी रियल भिन्न 37/30 हो जाएगी। अब ये दोस्तों सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस, मतलब 30 रुपये की चीज़ को हम 37 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ये हमें क्या दिया गया है, सीपी दिया गया है, तो हमने आपको फॉर्मेट क्या बताया था, जैसे कि सीपी दिया है तो CP/CP आपको दोस्तों बहुत इजीली समझ में आएगा, गुणे एसपी होगा। ठीक है, अब देखिए सीपी दिया है कितना, 12,000 रुपये, 12,000 रख लेंगे, बटे सीपी कितना है यहाँ पे 30, गुणे का निशान लगाएंगे। एसपी कितना है दोस्तों 37 का गुणा कर देंगे। देखिए 3 चौक 12, एक 0 से 1 0 बढ़ गया, वो गया 400 गुणे 37। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों 1200, 12,000, 12,728, 12, 14,800, ये हमारा आंसर हो गया। यानी यहाँ पे आएगा 14,800। देखिए दोस्तों कैलकुलेशन दोस्तों आपको फास्ट करनी है, तो कैसे करेंगे फास्ट। हमने क्या किया, हमने ये किया, जैसे कि ये इधर बता देते हैं आपको, जैसे कि ये लिखा था 400 गुणे 37 लिखा था, तो दोस्तों हमने इसे बेस मान लिया 30, मन में मान लिया, मतलब कि 30 लिखा। जब 400 का 30 में गुणा करोगे, 30 + 7 कर दो, मतलब 400 का 30 में गुणा करोगे तो आ जाएगा 12,000, 4 7 2800, एकदम गुणा होता है दोस्तों 8 2 दूनी 4, 14,800। इस तरीके से आपको गुणा करना है, बहुत फास्ट कर पाओगे आप। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में क्या था, यानी कि 12,000 की चीज़ थी, जब 12,000 पे 23.33% जो प्रॉफिट लेंगे तो वो चीज़ कितने की बेचेंगे, 14,800 की। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं। अब आपको दोस्तों धीरे धीरे सारे क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे और बहुत ही ईजी लगने लगेगा परसेंटेज। ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जब ऐसी फ्रैक्शन में वैल्यू को कन्वर्ट करना आ गया आपको, तो आप सेकेंडों में आंसर निकाल पाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि किसी वस्तु को 66,300 रुपये में बेचा गया और उस पर 27.5% का लाभ लिया गया, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि दोस्तों कह रहा है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, किसी वस्तु को 66,300 रुपये में बेचा गया, मतलब बेचने की बात की है तो ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। और इस पे जो उन्होंने प्रॉफिट लिया है, लाभ लिया है, कितने का लिया है, 27.5% का, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य बराबर क्वेश्चन मार्क, ये ज्ञात करना है। अब दोस्तों यहाँ से परसेंटेज से क्वेश्चन को हम तोड़ना स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। कैसे, इसको दोस्तों आप क्या मान सकते हो, अगर मैं पूछूं इसको आप क्या मान सकते हो, तो आप इसको, अगर मैं तो ये मान लूँगा 25 + 2.5, क्योंकि दोस्तों हमें 25 की फ्रैक्शन वैल्यू पता है। तो 25 की फ्रैक्शन वैल्यू पता है, तो दोस्तों आप यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू रख देंगे। क्या रखिए, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है 25 की। दशमलव को अभी इग्नोर कर देते हैं, 25 ही मान लेते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4। अब दोस्तों ये दशमलव है, दशमलव को दोस्तों अगर पीछे साइड ले जाएंगे तो ये 25 बन जाएगा। तो दशमलव को जब पीछे साइड ले जाएंगे, एक अंक पीछे खिसकाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ेगा, जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ाएंगे। इतना तो दोस्तों आपको आता ही होगा।
नहीं आता तो दोस्तों आप सीख गए होंगे, दशमलव जो हटाते हैं तो एक नीचे जीरो बढ़ जाता है, जितने अंक होंगे उतने जीरो बढ़ जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 40 ये आ जाएगा 10, 4 दाम 40 प्लस 1, ये हो गया हमारा 11/40। अब इसकी रियल जो दोस्तों भिन्न होगी, मतलब कि 40 से 11 ज़्यादा हो रहा है, तो 40 प्लस 11 हो जाएगा 51/40। 51/40 है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, ये जो है ना, ये हो गया हमारा CP, ये हो गया हमारा SP। अब देखिए दोस्तों, आपके पास CP भी है, SP भी है, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। देखिए अब क्या पूछ रहा है, क्रय पूछ रहा है ना, तो हमें क्या करना है, ये क्या दिया था, SP दिया है, तो SP से ही हम भाग करते हैं। हमने बताया था फॉर्मेट क्या बनता है, SP/SP गुणे CP, ये फॉर्मेट बनता है। SP कितना है, 66,300 बटे SP कितना है हमारा 51 इंटू CP कितना है, CP कितना है 40। बस सॉल्व कर दो इसको दोस्तों, 17×3 = 51 बचेगा 15, 17×9 153, डबल 0 काटेंगे फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 चौको 52, यानी कि दोस्तों ये हमारा जो आ गया 52,000। देखिए दोस्तों ये आपका आ गया, यानी कि क्या था क्वेश्चन, कोई चीज़ रही होगी जो कि दोस्तों 52,000 रुपये की होगी। किसी चीज़ को बनाने में दोस्तों 52,000 रुपये लगे होंगे, उस पर दोस्तों जब 27.5% का प्रॉफिट लिया जाता है तो उस चीज़ को कितने में बेचा जा रहा है, 66,300 में बेचा जा रहा है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से दे सकता है और आप बहुत इजीली निकाल पाएंगे यदि आप दोस्तों कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। आपका थोड़ा सा बेसिक लेवल पे दिमाग चलने लगा, कहने का मतलब है आपका सोचने की क्षमता आनी चाहिए। जैसे अब वो ये दे देता है, इसको छुपा लेता है, ये दे देता है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 52,000 रुपये, उस पर 27.5% लाभ कमाता है, तो वो कितने में बेचे, तो इतना आ जाता, सेलिंग प्राइस इतना आ जाता। अब उसने क्या था, सेलिंग प्राइस दे दिया तो क्रय मूल्य पूछ लिया। वो क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्रय मूल्य देगा, सेलिंग प्राइस पूछ लेगा, सेलिंग प्राइस देगा, क्रय मूल्य पूछ लेगा, या परसेंटेज पूछ लेगा, प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, ये सब पूछ लेगा। तो बहुत ईजी होते हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको बता दूं, हमने क्या किया, यहाँ से परसेंटेज से तोड़ना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जैसे ये लाभ है तो दोस्तों 27.5% था, हम इसे 25% प्लस 2.5% लिख सकते हैं। 25 हो तो 27, 27.5% हो जाता है। अब हमें पता है एक फ्रैक्शन वैल्यू इसकी पता है हमें, भिन्न मतलब 25% को लिख सकते हैं 1/4, और इसको भी हम दशमलव को भी इग्नोर कर देते हैं, इसको भी हम लिखेंगे 1/4। जब दशमलव को दोस्तों एक अंक के बाद लगाएंगे तो ये 25 बन जाएगा। तो जब दशमलव हटाते हैं, एक अंक हटाएंगे तो एक जीरो नीचे आ जाता है, एक जीरो हमने लगा लिया। यहाँ पे दोस्तों 40 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे 11/40 हो गया। इसकी रियल जो वैल्यू आएगी तो वो 11, मतलब कि जो अंक हर होता है उसमें ये ऊपर वाला जुड़ जाता है, तो कितना हो गया हमारा आ जाएगा 51/40, यानी कि SP कितना है हमारा 51 है और CP हमारा 40 है। तो दोस्तों हमने आपको बताया जैसे कि जो क्वेश्चन में दिया गया, जैसे CP दिया गया है तो हमें CP से ही भाग देंगे, CP दिया है तो CP से भाग देंगे इंटू अब क्वेश्चन में जैसे SP दिया गया है तो SP से ही भाग देंगे इंटू क्या करेंगे CP। तो दोस्तों मैंने आपको फार्मूला बता दिया है, आप हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि किससे क्या होगा। यदि दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, यदि CP दिया है क्वेश्चन में तो CP से भाग होगा थोड़े, अगर CP दिया है दोस्तों क्वेश्चन में तो CP से भाग होगा, गुणे होगा SP। या फिर दोस्तों आपको ऐसे दे सकता है, SP दिया है क्वेश्चन तो SP से भाग होगा, गुणे होगा CP। बस आपको ये फॉर्मेट याद रखना है दोस्तों, आप इजीली क्वेश्चन को कर पाओगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट लेते हैं। ये आपको याद हो जाना चाहिए, बहुत इजीली से क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि किसी वस्तु को 4600 रुपये में बेचा गया और 15% का लाभ
कमाया गया उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए फिर से दोस्तों क्या है, उसे बेचा गया, कितने में बेचा गया, 4600 रुपये में। दोस्तों जब क्वेश्चन को बहुत इजीली आप कर पाओगे, किसी वस्तु को दोस्तों 46,000 रुपये में बेचा गया, सॉरी 46,000 रुपये में बेचा गया, यानी कि ये क्या हो गया, एसपी। जब दोस्तों एसपी है तो हमें एकदम पता लगना चाहिए, यानी कि जब एसपी दिया है तो नीचे भी एसपी आएगा, हमारे ये फार्मूला फिट होगा ये वाला, एसपी गुणा एसपी इंटू सीपी, क्योंकि एसपी दिया है। अब देखो क्या कह रहा है, लाभ कितना कमा रहा है, 15% का इस पे लाभ कमा रहा है, और पूछ रहा है तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। आप ऐसा मत कर दीजिए, हमेशा सीपी पे ही कैलकुलेट होता है परसेंटेज, पता लगे आप इस पे सेलिंग प्राइस पे 15% लाभ निकाल लें, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको 15% यानी कि ये 15% कम वैल्यू होगी तो हमारा जो होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हम देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम परसेंटेज से सॉल्व कर रहे थे, परसेंटेज से ही सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। हम परसेंटेज से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं 15%। 15% बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 15% का निशान हटेगा तो क्या आ जाएगा, बटे नीचे कितना आ जाएगा 100, इसको काट दो, 5 3 15, 5 20 100, हमारी जो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 3 बटे कितनी आ गई 20। रियल वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 20 में ये 3 ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 23 बटे 20। अब ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया, ये हमारा एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस, मतलब ये हो गया हमारा क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। तो दोस्तों अब हमें करना क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एसपी, एसपी दे रखा है, एसपी की जगह रख देंगे हम 46,000 बटे सी, फिर एसपी, इसमें एसपी का कितना है 23 इंटू सीपी कितना है दोस्तों 20, 23 दूनी 46 और 2 दूनी 4, 1 2 3 4 दूनी, ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि दोस्तों कोई चीज़ रही होगी, ये क्रय मूल्य आया है ना, कॉस्ट प्राइस सीपी, ये हमारा सीपी आ गया। दोस्तों कोई चीज़ रही होगी, कितने की रही होगी 40,000 रुपये की रही होगी। 40,000 की चीज़ पे जब 15% दोस्तों प्रॉफिट लिया तो कितने की बेची गई होगी, 46,000 रुपये की बेची होगी। चाहो तो आपको हम इसको प्रूफ करके दिखा दें, 40,000 का 15% निकाल देते हैं, 15% प्रॉफिट 40,000 का निकाल देते हैं, 40,000 15% प्रॉफिट मतलब 115 बटे 100, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगी। 115 का जब इसमें हम गुणा करेंगे तो 100 115 एक्स्ट्रा है 400 और 460, 2 बिंदी और 2 बिंदी और लग जाएंगे। देखिए दोस्तों आगे 46,000, यानी कि कहने का मतलब यह है कोई जो वस्तु रही होगी उसका क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस हमारे 4600 होगा, इतने रुपए में वस्तु बन के तैयार की गई होगी। जब इस पे दोस्तों 15% प्रॉफिट लिया जाता है तो ये वस्तु हमारी सेलिंग प्राइस बन जाता है 46,000 रुपये की बेची गई होगी। तो आपको दोस्तों कुछ भी दिया जाए आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों है कि किसी वस्तु को 15,000 रुपये में खरीद कर 18,000 में बेच दिया गया, लाभ प्रतिशत बताइए। 15,000 में खरीद के दोस्तों, ये बहुत इजी सवाल है। 15,000 में खरीद के मतलब कि खरीद कर और 18,000 में बेच दिया गया, 18,000, ये हो गया हमारा एसपी सेलिंग प्राइस बेचने वाला, खरीदने का मतलब हो गया ये हमारा सीपी। 15,000 में खरीद के 18,000 में बेच दिया गया। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, हमेशा 100% जब निकालना होता है मतलब कि हमें निकालना होता है प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये निकालना हो लाभ हानि प्रतिशत, तो क्या करेंगे, हमें भाग किससे देना होता है, हमेशा सीपी से भाग देना होता है। क्या करेंगे दोस्तों, इनका डिफरेंस ले लेते हैं, इनका अंतर, और हमेशा सीपी से भाग करके 100 से गुणा करा देते हैं। 15,000 में बेच के 15,000 की वस्तु को हमने 18,000 में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ होगा, 3,000 रुपये का। 3,000 का लाभ किस पे हुआ होगा दोस्तों, कितने की चीज़ खरीदी होगी, हमने 15,000 की चीज़ खरीदी तभी तो 18,000 की बेची, यानी कि 15,000 जो सीपी होता है उससे ही भाग देते हैं।
15,000 पे 3,000 का प्रॉफिट हो गया। जब भिन्न में बदल गया तो दोस्तों इसको हम फ्रैक्शन मतलब कि परसेंटेज में बदलने के लिए भिन्न को कितने से गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाते हैं दोस्तों, 3 पंजे 15, 5 से काटोगे 20, तो ये हमारा आ गया परसेंट। इनको कितना परसेंट लाभ हुआ, 20% प्रॉफिट हुआ। जब इन्होंने कोई चीज़ 15,000 में खरीदी और 18,000 में बेच दी तो इन्हें प्रॉफिट कितने का हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं इनको। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है किसी वस्तु को 24,000 में खरीद कर 27,600 रुपये में बेचा गया तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, किसी वस्तु को 24,000 में खरीदा गया तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, और बेचा क्या गया, बेचा कितने में गया, 27,600 में। तो लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करना है। तो लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करने के लिए दोस्तों इनका अंतर ले लेंगे। इनका अंतर मतलब होता है दोस्तों डिफरेंस, माइनस कर लेंगे इस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को, तो आ जाएगा हमारा 3600। अब दोस्तों 3600 आ गया है, ये मतलब किस चीज़ को खरीदा, इतने में खरीदा और इतने में बेचा, मतलब सीपी पे खरीदा होगा तो अभी तो बेचेगा कोई एसपी पे। तो इसका डिफरेंस कितना आ गया 3600। हमेशा सीपी से ही भाग देते हैं, तो सीपी कितना है हमारा 24,000। फ्रैक्शन अब ये भिन्न है, इसको परसेंटेज मिलने के लिए कितने गुणा करते हैं, 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब देखते हैं दोस्तों, 6 छंग 36, वो 6 चौक 24, 6 चौक 24, ये 1 जीरो था, ये 40 हो गया, 6 छंग 36। तो ऊपर आ गया दोस्तों, एक बिंदी से एक बिंदी कट गई, 60/4, यानी कि दोस्तों 15% का दोस्तों उसको क्या हुआ दोस्तों, प्रॉफिट हुआ। 15% का इसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 24,000 की वस्तु थी, ज़्यादा में बेची जा रही तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 15% का दोस्तों उसको प्रॉफिट हुआ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 24,000 की चीज़ थी, उसको बेचा गया 27,600 में, तो हमें लाभ या हानि परसेंटेज निकालना है। क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, सीपी से भाग देंगे, सीपी जितना होगा सीपी से भाग देंगे और 100 से गुणा करा देंगे, क्योंकि ये भिन्न बन जाती है, भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कराते हैं, तो 100 से गुणा करा देंगे, हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन के बाद हम अपनी क्लास को समाप्त करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है, राम ने 5,000 रुपये में एक घड़ी खरीदी और उसे 10% लाभ पर श्याम को बेच दी। श्याम ने 9.5% लाभ पर मोहन को बेच दी। मोहन ने 1/5 हानि पर रोहन को बेच दी। रोहन ने घड़ी कितने रुपए में खरीदी। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ी सी जगह लेंगे हम। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है। राम ने दोस्तों एक घड़ी खरीदी और उसे 10% लाभ पर, मतलब कि दोस्तों 10% बराबर क्या होता है, 10% बराबर हम लिखेंगे 1/10, और जब लाभ हुआ तो 10 से कितना हो जाएगा, रियल वैल्यू हो जाएगी 11/10, ये एक हो गई, मतलब कि 10% लाभ पे बेच दिया। चलिए ठीक है। सेकंड कंडीशन में कह रहा है, राम ने पहले 5,000 में एक घड़ी खरीदी थी। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन पहला पढ़ देते हैं। राम ने 5,000 में एक घड़ी खरीदी थी और उसे 10% लाभ पर श्याम को बेच दी। टोटल घड़ी कितनी थी, 5,000, 5,000 की थी, खरीदी किसने थी, राम ने, 10% प्रॉफिट लिया और श्याम को बेच दी। अब श्याम ने दोस्तों क्या किया, श्याम ने क्या किया, श्याम ने दोस्तों 9.1% पे मोहन को बेच दी, इतने लाभ पर, ये भी प्रॉफिट पे, प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट पे। किसको बेच दी दोस्तों, इतना प्रॉफिट लेके
मोहन को बेच दी। अब दोस्तों मोहन ने क्या किया, मोहन ने 1.5, रोहन ने दोस्तों जो है, अब मोहन ने कितने पे बेची है, 1/5% हानि पर, लॉस पे रोहन को बेच दी। अब दोस्तों क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में, घड़ी कितने रुपए में खरीदी। तो रोहन ने दोस्तों जो घड़ी है वो कितने रुपए में खरीदी, कितने रुपए में दोस्तों इसने घड़ी खरीदी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जो रोहन ने घड़ी खरीदी वो कितने रुपए की खरीदी। तो दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को दोबारा से समझ लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं कि 5,000 रुपए की घड़ी थी जो राम ने खरीदी थी। राम ने क्या किया, 10% प्रॉफिट लिया और दोस्तों श्याम को बेच दी। श्याम ने क्या किया, इस पे 9.1/11% का प्रॉफिट लिया और मोहन को बेच दी। मोहन ने क्या किया दोस्तों, 1/5% हानि पे रोहन को बेच दी। रोहन ने ये घड़ी कितने में खरीदी, रोहन ने ये घड़ी कितने में खरीदी, तो ये हमारा आंसर मतलब जो ये निकल गया ये हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि घड़ी कितने में खरीदी गई है। तो हमने 10% की वैल्यू निकाली, 9 सही 1/9, देखिए 9 सही 1/11 है, ये परसेंटेज है। तो दोस्तों 9 सही 1/11 कहीं ना कहीं ये परसेंटेज होता है 1/11 का। यदि दोस्तों आपने परसेंटेज का हमारा ये जो फ्रैक्शन वाली नहीं देखा है तो वीडियो नंबर 3 देखिए परसेंटेज का, आप सारे फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सीख जाओगे, परसेंटेज को कन्वर्जन करना सीख जाओगे। तो 1/11। अब दोस्तों यहाँ पे लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है ना, लाभ हो रहा है तो सीधा जुड़ता है, तो लाभ हो रहा है तो इसकी रियल वैल्यू हो जाएगी 12/11। तीसरी जो फ्रैक्शन है ये लॉस है। अब देखिए 1/5% बराबर होता है, कितना होता है दोस्तों, 1/5% बराबर 1/5% पूछा ना, तो ठीक है, लॉस हो रहा है तो दोस्तों घट जाएगा। तो ये जो 1/5 है, 1/5% है, जब लॉस होगा तो घटेगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 4/5। ये हमारी सबकी वैल्यू आ गई, फर्स्ट इक्वेशन की, सेकेंड की और थर्ड की, तीनों कंडीशन की हमारे पास वैल्यू आ गई। तो दोस्तों सबकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई हैं। अब दोस्तों इनकी जब रियल वैल्यू आ गई तो हम इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों आइए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, जो राम ने कितने की घड़ी खरीदी, 5,000 की खरीदी है दोस्तों, इस पर 10% पहले इतने परसेंट का लाभ दिया गया, 11/10% का लाभ दिया गया। फिर दोस्तों 12/10% का लाभ, 12/11% का लाभ दिया गया। फिर दोस्तों इतने परसेंट की हानि होती है, 4/5, 4/5। देखिए इसको काट देंगे, ये से ये कट गया, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, बिंदी से बिंदी कट गई दोस्तों, 12 चौक 48, 5 से 5 कट गया, ये आ जाएगा 100 इंटू 5 से दोस्तों 5 कट गया, 12 चौक 48, ये आ गया दोस्तों हमारा 4800। यानी जो रोहन को दोस्तों जो घड़ी मिली होगी, रोहन ने जो घड़ी खरीदी होगी वो 4800 रुपये की खरीदी होगी। 5,000 की घड़ी थी, रोहन ने कितने की खरीदी दोस्तों, 4800 रुपये की रोहन ने घड़ी खरीदी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आई होप आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में था तो कुछ भी नहीं, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया था, थोड़ी लैंग्वेज है इसमें और कुछ नहीं है। क्या है कि सबसे पहले राम ने दोस्तों जो घड़ी खरीदी वो 5,000 रुपये की खरीदी, उस पर दोस्तों 10% का प्रॉफिट लिया और श्याम को बेच दी। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, श्याम ने क्या किया, इतने परसेंट का प्रॉफिट लिया, 9 सही 1/11% का प्रॉफिट लिया और मोहन को बेच दी। मोहन ने क्या किया दोस्तों, 1/5% पे लॉस पे बेच दी, किसको, रोहन को। तो क्वेश्चन ने पूछा कि रोहन ने ये घड़ी कितने रुपए में खरीदी। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों जो ये परसेंटेज में दिया था इसको सबको हमने भिन्न में कन्वर्जन कर लिया, भिन्न में बदल लिया। भिन्न में बदला, 10% का दोस्तों 1/10 लिख सकते हैं, हमने 1/10 लिख लिया। तो जो होगा प्रॉफिट हो रहा है तो दोस्तों इसमें जुड़ जाता है, तो इसका रियल आ गया 11/10, रियल भिन्न। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 9 सही 1/11% को हमने क्या किया, 9 सही
9 सही 1/11% को 1/11 लिख सकते हैं हम। 1/11 जब प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों तो इसमें ये जुड़ जाएगा तो रियल आ जाएगा 12/11। कंडीशन नंबर ये 2 बन गई, ये फर्स्ट थी, ये 2 बन गई। अब दोस्तों 1/5% का लॉस हुआ। कंडीशन नंबर 3 में 1/5% का लॉस, जो लॉस होगा तो दोस्तों इसी में से घटेगा। जब प्रॉफिट हो रहा था तो हर में ही हम जोड़ रहे थे, अब लॉस हो रहा है तो हर में घटा देंगे। 5 में से दोस्तों 1 गया, बचेगा 4/5। ये हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई। हमने क्या किया, 5,000 रुपये लिए और सबका लाभ जितना हुआ था, लाभ हुआ था 11/10, 11/10 मल्टीप्लाई 12/11। जो हानि हुई थी इसका भी मल्टीप्लाई। सबको दोस्तों जब कन्वर्ट करके निकाला तो हमारा आया कि जो रोहन ने घड़ी खरीदी होगी वो 4800 रुपये की खरीदी होगी। तो आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी। आज की क्लास दोस्तों आपको अच्छी ही लगी होगी। दोस्तों आप हमसे जुड़ जाइए, आपको इतने बेहतर कंटेंट सीखने को मिलेंगे, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे और आप हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को दोस्तों बहुत ही ईजिली कर पाओगे। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ईजी नहीं है और इनको दोस्तों ईजी बनाया जाता है। आपके माइंड में ऐसा सेट हो जाएगा कि आप इनको देखते ही कर पाओगे बहुत ईजिली। तो दोस्तों हमसे जुड़ जाइए और दोस्तों अब चलिए आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।